क्राइम अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज। तुमने सारा पेपर सॉल्व किया है? हाँ ऑलमोस्ट। और तुमने? बहुत टफ था शिवानी इस बार। चल झूठी, हर बार यही बोलती है और फिर हर बार टॉप करती है। इस बार ना थोड़ा मुश्किल लग रहा है हमको। हाँ हाँ यही बोलो तुम तो। क्या हुआ तुझे? कुछ नहीं, चल। अरे भैया, आप यहाँ चाय का चुस्की ले रहे हैं, वहाँ भाभी का क्लास खत्म हो गया। अरे भैया हमें तो लेते जाइए। ये देखो नया नया इश्क परवान के चढ़ने लगा। बचपन के दोस्त को छोड़ गए यार। तो देख लेना, IIT निकलेगा ही तेरा। तेरे मुंह में घी शक्कर निकल गया तो पापा तो बहुत ज्यादा ही खुश हो जाएंगे और उनकी मुस्कान डबल हो जाएगी एकदम से। तुम्हारा चेहरा इस कदर मेरी नजरों पे छाया है कि कम वक्त किसी और का दीदार होता ही नहीं चाहिए हमें। चलो यहाँ से शिवानी, हमें इन जैसे लोगों के मुंह नहीं लगना है। नाराज हो गई। पता नहीं कैसे कैसे लोगों से सोसाइटी बढ़ती जा रही है। अरे नेहा बेटा, क्या हुआ बेटा? तुम अपने आप से क्या बड़बड़ा रही हो? हाँ देखो तो कितना लाल हो गया तुम्हारा चेहरा। हाँ वो माँ, बहुत गर्मी हो गई है ना बाहर, तो बस उसलिए हमारा थोड़ा सर दुख रहा है। हाँ गर्मी तो बहुत है। अच्छा ठंडा पानी पियोगी तो अच्छा लगेगा। ला रहे। नहीं माँ, माँ अच्छा लगेगा, पियो। गर्मी है ना माँ, हमारा ना बहुत सर दुख रहा है, हम ना सोने जा रहे हैं। मगर पानी तो पी लो। और कैसा जा रहा है तुम्हारा कोचिंग का टेस्ट? अच्छा ही जा रहा है पापा। अच्छा ही जाना चाहिए। तुम्हारी जिद थी इसलिए तुम्हारा एडमिशन करवाएं, नहीं तो हमारे घर में 7 क्लास के बाद सीधा बोर्ड का एग्जाम देने जाती हैं स्कूल। अब कुछ ऐसा नहीं कर देना कि हमको लगे हमसे कोनो गलती हो गया है। ओहो, बच्ची को चैन से खाने दीजिए। दुनिया भर का पंचायती खाने के समय कीजिएगा। हमारी बच्ची है, ऐसा वैसा कुछ नहीं करेगी, उस पर भरोसा रखिए आप। भरोसा था तभी ना एडमिशन करवाए हैं। अब नेहा के हाथ में है कि वो हमारी इज्जत को बचाती है या समाज में उड़ाती है। भरोसा था तभी ना एडमिशन करवाए हैं। अब नेहा के हाथ में है कि वो हमारी इज्जत को बचाती है या समाज में उड़ाती है। उस लड़की के बारे में हम गलती से भी पापा को नहीं बता सकते, वरना वो हमारी पढ़ाई छुड़वा देंगे। मुबारक हो नेहा, आज तो फिर वीकली टेस्ट में टॉप मारा है तुमने। भाई हमसे तो नहीं हो पाता ये सब। टॉप करना हमारा शौक भी है और मजबूरी भी। कितनी मुश्किल से पापा ने एडमिशन करवाया, तो हम तो नहीं चाहते उनको मौका मिले या उनको लगे कुछ भी कि उन्होंने कुछ गलत किया है। कुछ ज्यादा ही स्ट्रिक्ट है ना तुम्हारे पापा।
हाँ यार, थोड़े से तो है। क्या हुआ? तुझे ये आवाज सुनाई दे रही है? कैसी आवाज? रुक क्यों गई तू? पागल हो गई? चल। हमको क्या लगता है कि जो वो लड़का है ना, वो यहीं कहीं आसपास में ही है। मोहब्बत ना सही मुकदमा ही कर दे, तारीख दर तारीख मुलाकात तो होगी। क्या बदतमीजी है ये? बंद करो तुम ये सब। अरे तो स्वीकार लो ना हमारा प्रपोजल। वो कहा है ना कि जब से तुम्हें देखे हैं ना, हम पगला से गए हैं। अरे प्यार कर बैठे हैं तुमसे, ये सब बंद कर देंगे हम। ए, अपनी हरकतों से ना बाज आओ तुम। अरे नहीं तो पागल है ये बस। पागल नहीं, दीवाने हैं हम। तुम क्षमा हो तो परवाने हैं हम, समझी? तो सुना है तुम क्लास में टॉप किए हो, तो हम तो भाई बधाई देने चले। और तुम हो कि हमसे नाराज हो रही पागल है ये। अरे सुनो तो सही। अरे तुम तो नाराज हो रही हो यार, हम तो तुम्हें बधाई देने आए थे। नेहा, क्या बात है बेटा? तुम इतना परेशान काहे लग रही हो? ए नेहा, नेहा, क्या हुआ बेटा? हाँ, कोचिंग के टेस्ट का रिजल्ट अच्छा नहीं हुआ क्या? तो क्या हो गया? फिर मेहनत करना, फिर परीक्षा देना। नेहा, ए बेटा, नेहा, ए नेहा, क्या बात है बताओ? देखो हमारा कलेजा बैठा जा रहा है। क्या बात है? हाँ, हमको एक लड़का बहुत परेशान कर रहा है। जब से कोचिंग ज्वाइन की वो खड़ा रहता है, सुबह में जाओ तो खड़ा रहता है, यहाँ पे खड़ा रहता है। बहुत परेशान हो गए माँ। उसका नाटक तो रोज का रोज बढ़ता ही जा रहा है माँ। क्या करें अब? हमसे नहीं हो रहा है। और आप प्लीज पापा से इस बारे में बात कीजिए। अरे नहीं बेटा, तुम अपने पापा को नहीं जानती हो। कितना मुश्किल से तो तुमको कोचिंग क्लास भेजे। ये सब बात सुन के ना सीधे घरे बैठा देंगे। तो हम क्या करें? हमसे नहीं सहा जा रहा है ये सब, अब नहीं होता है हमसे। बेटा, हम तुमको सहने के लिए नहीं कह रहे। हम दोनों माँ बेटी मिलके कोई दूसरा रास्ता निकाल लेंगे। मान लो कि तुम कोचिंग क्लास जाती हो तो उसका टाइम बदल देंगे, या फिर जिस रास्ते से तुम कोचिंग जाती हो, जहाँ वो लड़का खड़ा होकर तुम्हारा इंतजार करता है, तो रास्ता बदल देंगे। या फिर तुम्हारे पापा तुमको छोड़ दिया करेंगे, हम जाके ले आएंगे। ये ठीक रहेगा ना? और फिर 2 ही महीना तो बचा है तुम्हारे कोचिंग क्लास। इसके बाद तुम आगे की पढ़ाई करने के लिए बाहर चली जाओगी। सब बात यहीं खत्म हो जाएगी बेटा। और फिर तुमको बहुत बड़ा इंजीनियर बनना है, और उस मंजिल तक पहुंचने के लिए ये सब कठिन रास्ते से तो गुजरना ही न पड़ेगा। और चिंता मत कर, तुम्हारी माँ तुम्हारे साथ है। सब ठीक हो जाएगा। अब देखो, सवेरे से तुम खाली पेट घूम रही हो, कुछ खाई भी नहीं हो। बैठो, हम तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए लेकर आते हैं। मेरा बच्चा, चिंता नहीं कर, अभी आते हैं। हाँ, ले बेटा, जल्दी जल्दी खा। मम्मी नहीं खाना। अरे बेटा, तो जल्दी से दूध पी लो, देर हो रहा है। जल्दी जल्दी दूध पियो, खत्म करो। माँ, पापा से बात की आप? हाँ बेटा, करते हैं। हाँ सरला, हम चलते हैं। जी सुनिए ना, नेहा को भी अपने साथ लेते जाइए ना,
उसका कोचिंग तो रास्ते में ही पड़ता है ना। अरे हमको पहले देर हो गया है, और वैसे भी रेलवे का नौकरी बहुत टाइट हो गया है, लेट जाने पे तनख्वाह कटेगी, और वैसे भी तो दोपहर में जाती है ना। हाँ, आजकल क्लासेस का टाइमिंग चेंज हो गया है, सुबह में ही क्लास होता है। अच्छा, ये अचानक कैसे हो गया? और पहले तो अकेली जाती थी, आज का दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है, आपके साथ जाएगी तो जल्दी पहुंच जाएगी। बेचारी रोज तो पैदल जाती है, थक नहीं जाती होगी। खुद ही को कोचिंग करना था ना, अब हर चीज में सुख भी चाहिए। जाना है तो अकेली जाए, और बहुत ज्यादा परेशानी है ना तो पढ़ाई छोड़ दे और घर का चूल्हा चौका करे। अरे मगर अपने साथ लेते जाइएगा तो उसमें क्या दिक्कत है आपको? अरे हमको पहले देर हो गया है। हद, साथ ले जाते तो पता ना कहाँ हो जाता। कहे थे ना माँ, पापा मना कर देंगे। अब तुम चलो ना हमारे साथ। चलते हैं। हाँ माँ चलो ना, स्कूल के लिए लेट हो रहा है। नेहा बेटा, आज तुम अकेली चली जाओ। देखो घर में बहुत काम पड़ा है और बाबू को स्कूल भी छोड़ना है। पर माँ, बेटा हम कोशिश करेंगे कि तुमको लेने आ जाएं। हाँ, बबुआ को स्कूल छोड़ना है ना। और तुम्हारा बैग कहाँ है? अंदर। चलो चलो, बैग लेके चलो। आज हर जगह सर्व शिक्षा अभियान चल रहा है। लड़कियों को शिक्षित करें, उन्हें अपने पैरों पे खड़ा होना सिखाएं। हर माता पिता की यही सोच है, और यही सोच और सपने लेकर नेहा के परिवार वाले भी यहां आए थे। नेहा कुछ करना चाहती थी, जिंदगी में कुछ बनना चाहती थी, लेकिन उसके सपने पर बुरा असर पड़ रहा था सुकेश का। रास्ता बदल दो। अगर कोई लड़का तुम्हारी तरफ आंख उठाकर देख रहा है तो नजरें नीची कर कर वहां से निकल जाओ। ये किस तरह की सोच है, और सिचुएशन से निपटने का ये किस तरह का तरीका है? बिल्कुल गलत है ये तरीका। नेहा अच्छी तरह जानती थी कि सुकेश उसके बारे में क्या सोचता है, इसीलिए उसने ये बात अपनी माता को बताई, ये सोचकर कि उसे उसकी समस्या का हल मिल जाएगा। लेकिन उन्होंने उसे जो नसीहत दी वो समस्या का हल नहीं, बल्कि समस्या से भागने का हल था। हर परिवार में अनुशासन होना बहुत जरूरी है, लेकिन हमें हमेशा इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि अगर हमारे बच्चे किसी मुसीबत में हों तो वो हमसे खुल के बात कर सके। नेहा के पिता अनुशासन प्रिय व्यक्ति थे, इसीलिए नेहा की मां ने वो बात उन तक नहीं पहुंचने दी, जो उनकी बहुत बड़ी गलती थी। इससे सुकेश की हिम्मत और बढ़ गई। अगले हफ्ते मॉक टेस्ट है यार, हमको बहुत टेंशन हो रहा है। तू तो टॉप करती है, तुझे टेंशन लेने की क्या जरूरत है? आजकल कहाँ अच्छे से पढ़ाई कर पा रहे हैं, कुछ भी समझ में नहीं आता है हमको। तेरी बस ये बहाना। शिवानी, हाँ सुनो ना यार, हम क्या कह रहे थे, मार्केट वाले रास्ते से चले आज। क्यों? अरे यार रोज तो इधर से ही जाते हैं, थोड़ा चेंज भी तो मिलेगा ना यार। दिमाग ठीक है तेरा? पहले टाइम बदलवाया, अब रास्ते बदलवा रही है। सुन ना, वहाँ पे भीड़ भी होती है और कोई परेशान भी नहीं करेगा होगी ना। मतलब क्या? हम कह रहे हैं ना, तुम चलो ना यार। हेलो हेलो भैया, कहाँ हो? अरे हम घर पे हैं यार। अरे घर पे क्या कर रहे हो? वहाँ भाभी ने अपने कोचिंग जाने का टाइम और रास्ता दोनों बदल दिया। क्या? तुम्हें कैसे मालूम? अरे हम अभी देख कर आ रहे हैं। तुम रुको, वहीं आते हम। तुम हमारी सबसे अच्छी दोस्त हो शिवानी, पता है। थैंक यू भैया, छोड़ना नहीं है। आज तो पकड़ ही लेंगे। तुम्हें पता है हम क्या हुआ तुम्हें? चल, और फिर हम क्या हुआ? वाह जान हमारी, का गजब का तुम्हारा ब्यूटी है, का गजब का तुम्हारा स्माइल है। अरे अपने आशिक को भी नंबर दे दो, हमारे पास भी तो है मोबाइल। नेहा, इसको अपने चप्पल का नंबर दे। हाय चलो यहाँ से, हमें नहीं पढ़ना इस सब में। अरे सुनो तो,
सुकेश हमारा दुपट्टा छोड़ दो। छोड़ देंगे, छोड़ देंगे। प्लीज छोड़ दो, कोई देख लेगा। तुम ये सही नहीं कर रहे सुकेश। तुम हमारा हाथ पकड़ लो, तो दुपट्टा तो अपने आप छूट ही जाएगा। छोड़ दो सुकेश। छोड़ दे। लो, छोड़ दिया। जिद्दी हो गई है बहुत, मानते ही नहीं है। क्या बड़ी हुई लूज पकड़ हो गई है तुम्हारी? भाभी का दुपट्टा नहीं पकड़ पाए, तो टाइट करो ना। अबे सुनो बे, इनको तो जिस दिन पकड़ेंगे ना हम, पूरा लाइफ छोड़ा नहीं पाएंगे। माँ, हमारा फिजिक्स का बुक नहीं मिल रहा है और मॉक टेस्ट के लिए देर हो रहा है। कहाँ रखा है? किट्टू हमारे सामान को छूता है क्यों, हमें समझ में ये नहीं आता है। अरे बेटा, तुम्हारे कमरे में होगा नहीं तो बैग में। किट्टू क्या करेगा तुम्हारा? नहीं है बैग में, सब ढूंढ लिए, देखिए आप। चलो ये दही चीनी खा लो, परीक्षा अच्छा जाएगा। दही खाने से ना माँ कुछ अच्छा नहीं होने वाला है। अभी भी लड़का हमको परेशान करता है। तो बेटा रास्ता बदल दो ना। माँ हम बदल दिए थे रास्ता, कर लिए, वहाँ भी आ गया वो। अब बताइए हम क्या करें? बेटा ये सब बात पे ध्यान मत दो, अपने काम पे ध्यान दो, समझी? इस टाइम कौन आ गया? हम अभी आते हैं। हम देखते हैं। नमस्ते आंटी जी। नमस्ते आंटी जी। नमस्ते नमस्ते। क्या बात है बेटा? वो कहा है ना आंटी जी, हम आपसे कुछ मांगने आए हैं। आंटी जी, हम आपसे चांद मांगने आए हैं। चांद? भैया क्या? हमारे कहने का मतलब है कि चंदा मांगने आए हैं हम। हाँ, चंदा चंदा। वो मोहल्ले में हम पूजा करवा रहे हैं ना, हाँ हाँ। उसके लिए चंदा मांगने आए। अच्छा, पूजा के लिए चंदा मांगने आए हैं। बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं आप लोग। रुकिए हम लेके आते हैं पैसा। हाँ अरे पगला गए हो गया भैया? नेहा, देखो ना कुछ बच्चा लोग आया है चंदा मांगने के लिए, पूजा के लिए। तुम्हारे पास पैसा है क्या कुछ? भाई वही लड़का है जो आपको परेशान करता है रास्ते में। माँ तुम कुछ करो ना माँ, उसको भगाओ माँ यहाँ से। हम चुप चुप, हम है ना, घबराओ मत, हम देखते हैं। चुप चुप चुप, घबराओ मत। वो कहा है कि अभी घर में छुट्टा नहीं है, तो आप लोग बाद में आइएगा। वो कहा है ना आंटी जी, अब हम आए हैं तो बिना लिए तो हम नहीं जाएंगे। हाँ लाते हैं। उन लोग को चंदा दो के ना जल्दी से भगाते हैं। हाँ? जल्दी चुप, घबराओ मत। थैंक यू आंटी जी। और बताइए आंटी जी, और कौन है आपके घर में? कोई नहीं है। अरे सासू हमारी हमसे नाराज हो गई है। हम बताए थे ना माँ, बहुत बदमाश लड़का है, बहुत परेशान। क्यों इतना सोचती रहती है नेहा? देख इस वजह से पढ़ाई पे भी ध्यान नहीं दे पा रही हूँ। पेपर भी अच्छा नहीं गया ना तेरा। यार शिवानी, सब उस लड़के की वजह से हो रहा है यार। तुझे पता है वो घर तक आ गया था और आगे पता नहीं क्या करेगा यार। देख अगर ज़्यादा टेंशन है ना तो पुलिस में कंप्लेन कर देती। पुलिस के डंडे पड़ते ही ना अच्छों की अकड़ निकल जाती। अब कुछ सही नहीं होने वाला यार शिवानी, हमें पता है कभी कुछ सही हो ही नहीं सकता है। देख नेहा, तू ना ज़्यादा टेंशन मत ले, सब ठीक हो जाएगा। क्या हुआ शिवानी? पापा ने देख लिया तो क्या होगा यार? हे भगवान। तू टेंशन मत ले, मैं इसे मिटा देती हूँ।
क्या हो रहा है ये? कुछ नहीं पापा, वो हम लोग ये वो अंकल वो दिवाली आ रही है ना, तो वॉल आर्ट के कुछ डिजाइन ट्राई कर रहे थे। तो ये इतना गंदा क्यों कर दिया? वो अंकल डिजाइन पसंद नहीं आया ना, तो इसीलिए मिटा दिया। तुम बच्चा लोग भी ना। चलो ठीक है, हम पेंट करवा देंगे, जाओ। आज तो बच गए, पर हमेशा नहीं बचेंगे हम। कितने दिन हो गए, हमारी जान हमें दिखी ही नहीं। कहीं बीमार तो नहीं पड़ गए? भैया जी, क्या वो देखो उसकी सहेली आ रही है, तुम बोलो तो पकड़ दूं उसको? शिवानी, क्या है? तुमसे कुछ बात करना है। हमें कोई बात नहीं करनी, अपना मुंह लो और निकलो यहाँ से। अरे मुंह लेके तो आप जहाँ कहेंगे हम वहाँ निकल लेंगे। बस हमें इतना बता दीजिए कि तुम्हारी सहेली आजकल है कहाँ? बहुत दिनों से दिखी नहीं है। ठीक थप्पड़ सही से लग गया ना, तो कहीं दिखने के लायक नहीं रहोगे। चल निकल यहाँ से। हाय बड़े मछली। एक बार हमारी जान हमें मिल जाए ना, फिर इसको भी देख लेंगे। भैया जी, भैया जी आपके समस्या का समाधान लेकर आए हैं। क्यों भाई, ऐसा क्या चमत्कार करके आ रहे हो तुम? भाभी का नंबर लेकर आए हैं। भाई ये दुकान का नंबर है। पलटो तो सही। अबे तुम तो गर्दा उड़ा दिए बे। मतलब हम कितना झक मार लिया, हमको नंबर नहीं मिला। बस मिला कहाँ से? अरे हम भी यहाँ के जेम्स बॉन्ड हैं। भैया जी, वो जो दीदी नंबर रिचार्ज करा के गई है ना, उनका नंबर मिलेगा क्या? पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं। अरे भैया जी दीजिए ना, अरे दीजिए दीजिए। अब मजा आएगा, पकड़ो जरा। तूने खाना खा लिया? अरे बिना खाना खाए ही सो गया। हेलो हेलो जान, देखो आपका नंबर भी मिल गया। इतना रात को कौन फोन कर रहा तुमको? पापा, वो शिवानी। उसको क्या काम पड़ गया तुमसे? क्या पता पापा, दिन में तो बात हुआ ही था। उसी का फोन था? हाँ पापा। काय काट दिया? वो खाना खा लेते तो बाद में बात कर लेंगे। अरे पूरे खानदान का नंबर निकाल लिए हैं, नहीं उठाया तो एक एक करके सबकी घंटी बजा देंगे। माँ, हमारा पेट भर गया है, वो हम दिन में पूछ के खा लिए ना, बस। अरे बेटा 2 रोटी तो चैन से। सब ठीक तो है ना नेहा के साथ? हाँ सब ठीक है। अब हमेशा उल्टा सीधा क्या सोचते रहते हैं? कहा है कि कुछ दिन से हम देख रहे हैं
नेहा के लक्षण ठीक नहीं लग रहे हमको। समझ रही हो ना क्या कह रहे हैं? तभी से 4 नंबर से कॉल कर चुका है यार, और धमकी दे रहा है कि सब लोगों को कॉल करेगा। लगता है उसी का कॉल है। रुक, हम तुझे अभी कॉल बैक करते हैं। अपने हाथों पर खंजर से तेरा नाम लिखा है, तेरे इश्क में मैंने ये काम किया है। वीडियो भेज रहे हैं, देख लो। हे भगवान, ये क्या हो रहा है हमारे साथ? कहीं पापा को पता चल गया तो वो तो हमारी शादी करवा देंगे। सुकेश का एक तरफा प्यार नेहा की जिंदगी के लिए जंजाल बन चुका था। सुकेश की हरकतें ना सिर्फ उसकी पढ़ाई लिखाई बल्कि उसकी जिंदगी के सुख चैन को भी प्रभावित कर रही थी। नेहा ने सुकेश के बारे में अपनी मां को आगाह किया था, लेकिन नेहा की मां ने सुकेश के खिलाफ कोई भी ठोस कदम नहीं उठाया। उन्होंने अपने पति को भी ये बात नहीं बताई, ये सोचकर कि कहीं वो नेहा की पढ़ाई ना छुड़वा दें। पर क्यों नहीं बताया उन्होंने? क्या इसमें मासूम नेहा की कोई गलती थी? आखिर इस डर की वजह क्या थी? याद रखिए, स्टॉकिंग एक अपराध है और उस अपराध के खिलाफ आवाज उठाना हमारी जरूरत। चुप रहने से समस्या का समाधान नहीं निकलेगा। अगर हम चुप रहेंगे तो ये छोटी सी समस्या आगे चलकर विकराल रूप धारण कर लेगी और इससे हमारी जिंदगी खतरे में पड़ सकती है। आइए देखते हैं कि नेहा की जिंदगी में क्या खतरनाक मोड़ आने वाला था। नेहा पापा को बताया नहीं। नेहा मेरी मान पापा को बता दे, पर ऐसे तो बात हाथ से निकल जाएगी। अरे पानी सर से ऊपर जा रहा है। पर अगर पापा सच में शादी करवा दिए तो? क्या हुआ तुझे? वो यहीं कहीं आसपास है। कौन? सुकेश। कोई सुकेश नहीं है, चलिए यहाँ से। तुम क्या बोल रही थी? हमारे होते हुए तुम किसी और से शादी करोगी? बोलो ना। आज बर्दाश्त नहीं करेंगे। आज या तो मनवा के रहेंगे या जान के रहेंगे। ना तो हमें कुछ जानना है और ना कुछ मानना है। पहले कहो कि तुम हमसे शादी करोगी या नहीं, तभी तुम्हें आज जाने देंगे हम। नहीं करनी है हमें तुमसे शादी। हाँ, तुम हमसे प्यार करती हो या नहीं, ये बताओ। नहीं करते हम तुमसे प्यार। नेहा, छोड़ो हमारा हाथ सुकेश। नहीं छोड़ेंगे, कभी नहीं छोड़ेंगे। और तुम्हारे पापा को बहुत पड़ी है तुम्हारी शादी करवाने की, उसका इलाज भी है हमारे पास। अब देखो हम क्या इलाज करते हैं। रुको, हमारी शादी करवाते हैं हम और तुम्हारे पापा को दिखाएंगे ये फोटो। हंसो। या और ये फोटो है ना, ये सेल्फी, ये दिखाएंगे तुम्हारे पापा को और उन्हें बताएंगे कि उनकी बेटी और दामाद का जोड़ी इतना परफेक्ट है। ये हम तुमसे कभी शादी नहीं करेंगे सुकेश। चलो चलो। थप्पड़ तुम्हें बहुत भारी पड़ेगा नेहा। क्या है? क्या है? 20 दिन देखने के लिए हम तुमको इतना आगे बढ़ाए, पढ़ने लिखने बाहर भेजे ताकि लड़का लोगन के साथ तुम्हारा फोटो हमारे फोन पे आए। अरे बस कीजिए। तुम चुप करो। तुम माँ बेटी मिलकर हमारी नाक कटा दिए। कोचिंग पढ़ने भेजना था। लो, अब पूरा मोहल्ला को पता चल गया तुम्हारी पढ़ाई का। नाक कटा दी हमारी। हम आपकी नाक नहीं कटाए पापा। पिछले 2 महीने से वो लड़का हमको परेशान करके रखा, हमने कुछ किया ही नहीं है। अरे तो हमको काहे नहीं बताए? और अगर परेशान कर रहा था तो ऐसे चिपक के फोटो नहीं खिंचाई जाती, समझी? पापा आप हमारा विश्वास कीजिए, हमने कुछ नहीं किया है, हमारा कोई गलती भी नहीं है। सही में
नेहा सही कह रही है, इसमें नेहा का कोई गलती नहीं है। वही लड़का इसका पीछा करता था, यहाँ तक कि घर तक पहुँच गया। इसमें नेहा का कोई दोष नहीं, इस बात को समझिए आप। अरे दोस्त तो हमारी किस्मत का है, जवान लड़की का घर में होना पाप होता है, ये अब समझ में आया है। खैर अब हम समझ गए कि क्या करना है हमको। हमारी नजर में एक अच्छा लड़का है, जल्दी तुम्हारे हाथ भी लेकर के भेज देंगे तुमको। पापा नहीं, पापा हम शादी नहीं करना चाहते। पापा आपको पता है ना, हम पढ़ना चाहते हैं। देखिए ये ठीक बात नहीं है, बाहर वाला का गलती आप नेहा के माथे काहे मर रहे हैं? कोई कुछ नहीं बोलेगा। बेटा हमको माफ कर दो, हमको माफ कर दो। अभी टेंशन हमसे और नहीं झेला जाता, समझी? पापा अरे आप बिल्कुल चिंता मत करिए, हम 9 बजे तक पहुंच ही जाएंगे। और अगर लड़का पसंद आ गया ना तो शगुन भी दे ही देंगे, ठीक है? अरे भाई कहाँ हो, जल्दी करो, देर हो रही है। हाँ बस आ रहे हैं। अरे ये क्या, हम अपनी बेटी के लिए लड़का देखने जा रहे हैं, तुम्हारे लिए नहीं। अरे हम तो बस थोड़ा ऐसे ही तैयार हो रहे थे। नेहा बेटा। जी पापा। देखो बेटा, हमारी भी मजबूरी समझो, छोटे समाज से हम, और यहाँ तो ऐसा है कि खरबूजा छुरी पर गिरे या छुरी खरबूजे पर, कटता खरबूजा ही है, समझ रही हो ना? जी। बेटा हम तुम्हारा भला ही चाहेंगे। अब चलें? जी। नेहा तुम ना बिल्कुल परेशान मत हो, हम लोग वहाँ जाएंगे, लड़के से मिलेंगे और उसका फोटो खींच के ना तुमको भेजेंगे। जब तक तुम हाँ नहीं कहोगी ना तब तक हम लोग बात आगे नहीं बढ़ाएंगे। बेटा मुस्कुरा दो, अब थोड़ा सा मुस्कुरा दो। हाँ अपना ख्याल रखना, हम लोग चल रहे हैं। हाँ पर माँ आप लोग जल्दी आ जाइएगा, हम दोनों अकेले घर पे, थोड़ा डर लग रहा है हमको। भाई अपने घर में किस बात का डर, और घर में ऐसे कोई घुस आएगा? दरवाजा अंदर से बंद कर लेना, ठीक है? और जब तक हम नहीं आ जाते किसी के लिए दरवाजा मत खोलना, ठीक है? जी। चले, देर हो रही है। हाँ आ जाओ। ख्याल रखना बेटा, घबराना मत। हाँ हम लोग जल्दी आ जाएंगे। से खेल रहा है, किसी और चीज से खेलना। अब इसको हाथ नहीं लगाना है। लड़का तो अच्छा लग रहा है, हाँ ही कर देते हैं। वैसे भी उसने बहुत परेशान कर दिया है। किट्टू, तुझे समझ में नहीं आता, एक बार मना किया ना तो मत। किट्टू, 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 किट्टू कहाँ है? ऐसा मजाक मत कर हमारे साथ। किट्टू, और जान कैसी हो? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हमारे होते हुए किसी और का फोटो देख रही हो। अब बताओ ये बात कहाँ तक बर्दाश्त करने लायक? तुम अंदर कैसे आए? ये पूछो कि हम यहाँ क्यों आए हैं, और अच्छा हुआ हम आ गए। तुम्हारी बेवफाई तो पता चल गई हमें। निकलो हमारे घर से बाहर निकलो। अरे जाने मन, आज दिल चीर के तुम्हें तस्वीर दिखाएंगे। अब आए हैं तो तुम्हें लेके ही जाएंगे। हटो तुम यहाँ से,
निकलो हमारे घर से। अपने होने वाले पति पे कोई हाथ छोड़ता है? हम तुम जैसे पागल से कभी शादी नहीं करते। अरे जान हमारी, वही तो करने आए हैं हम। अरे शादी करने आए हैं हम तुमसे। ये लो, ये शादी का जोड़ा तुम्हारे लिए। ये बात अब लग रही तो हमारी दुल्हन। शादी के बाद तुमको ना एकदम स्मार्ट वाइफ बनाएंगे अपनी। हाँ, अरे मुस्कुराओ भाई, शादी है हमारी। अभी माता पिता आएंगे, आशीर्वाद लेंगे, सारी रस्में होंगी। क्या वो खुश हो ना अब? हैं? हमारे साथ रहोगी ना, तुम्हें एकदम स्मार्ट वाइफ बना देंगे। भाई लड़का तो बहुत पसंद आया। अब नेहा से बात कर लेना, फिर सारी बातें पक्की कर देंगे। सो गई होगी, हम फोन करते हैं। दिन में इतनी गहरी नींद में सो रही है, फोन नहीं उठा रही है। पापा, किट्टू, तुम बाहर क्या कर रहे हो? तुम्हें बाहर जाने से मना किया था ना? दीदी ने डांटा था तो इसलिए मैं अतुल के साथ खेलने बाहर चला गया। मतलब नेहा घर में अकेली है? हे भगवान, मेरा जी घबरा रहा है। नेहा! 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 दरवाजा खोलो नेहा! अरे बेटा, हमारा मन घबरा रहा है, जल्दी दरवाजा खोलो। नेहा! ए नेहा! अरे कहाँ नहीं दरवाजा खोल रही है? अरे नेहा, हम लोग बाहर खड़े हैं, बेटा दरवाजा खोलो। अरे बेटा, हम बाहर खड़े हैं, दरवाजा खोल। अरे प्रणाम ससुर जी। कौन बोल रहा है? अरे हम बोल रहे हैं, आपके दामाद जी। कहाँ बकवास कर रहे हो? दरवाजा खोलो। और नेहा कहाँ है? आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। अरे हम हैं ना नेहा के साथ, बराबर पूरा ख्याल रखे हैं उसका। वो कहा है ना ससुर जी कि हमारी बीवी मान नहीं रही थी, तो हम चले आए उसको मनाने के लिए। और ससुर जी, जब तक हमारी बीवी हाँ ना कह देना, तब तक कोई भी तुम्हारा ये आराती बराती है ना, अंदर ना आए। समझ रहे हैं ना? वो कहा है ना ससुर जी, अब तो ये पति पत्नी के बीच का मैटर है। समझ रहे हैं ना? तो जब तक हमारी बीवी हाँ ना कर दे, आप सब लोग बाहर रहिए। ए जी, क्या हुआ? अरे कोई घर के अंदर घुसा है और नेहा को बंधक बना लिया है। हे भगवान, ये हमारी बेटी के साथ। दरवाजा खोल। बेटा दरवाजा खोलो। अरे कौन है? बाहर निकल, दरवाजा खोल। दरवाजा खोलो। नेहा! देखिए ना भाई साहब, ये देखिए, हमारे घर के अंदर कोई घुसा है, हमारी बेटी को बंधक बना लिया उसने। अरे हमारी बेटी को कोई अंदर बंद कर लिया। दरवाजा खोल। सुनिए, जल्दी से पुलिस को फोन कीजिए, जल्दी से। हमें खोल दो, हम तुमसे शादी नहीं करेंगे। कुछ भी हो जाए, मर जाएंगे पर तुमसे शादी नहीं करेंगे। तुम पूरे पागल हो। अरे जान हमारी, एक बात कहें आपसे, ना जीने की आरज़ू है, ना मरने की तमन्ना। बस इतनी सी दिल लगी है कि चाहते हैं तुमको अपना बनाना। दरवाजा खोल। अरे कौन है रे? खुद छोड़ हमारी। दरवाजा खोल। आपने कॉल किया था? हाँ मैंने किया था। क्या हुआ? वो हमारी बेटी को बंधक बना लिया अंदर और उससे जबरदस्ती शादी करना चाहता है। सर, मेरी बेटी नेहा IIT का कोचिंग करती है। सुबह सब क्लासेस करने के लिए जाती है और वो लड़का सुकेश उसका पीछा करता है और यहाँ तक कि घर तक पहुँच गया था। मेरी बेटी को परेशान करके रखा है, उसका जीना मुहाल कर दिया है, उसको धमकी देता है, तरह तरह के फोटो बना के बीच बाजार में उसको परेशान करता है। मेरी बेटी को बचा लीजिए सर, उसको अंदर बंधक बना के रखा है। देखिए, लड़का मुझे साइको लगता है। हमारी एक गलती से नेहा की जान को खतरा हो सकता है। आप लोग घबराइए मत, हमें अपना काम करने दीजिए। यादव, बात सुनो। सुकेश, हटी पीछे। सुकेश, दरवाजा खोलो। देखो, हम तुम्हारी मदद करने आए हैं, हम पुलिस वाले हैं। तुम्हें क्या चाहिए हमें बताओ। सुकेश, हमें तुमसे नहीं शादी करनी है, हमें छोड़ दो प्लीज। तुम समझ जाओ। ऐसे कैसे छोड़ दे तुम्हें? हैं? शादी करने आए हैं, तो मजाक करने आए हैं। कि घबराइए नहीं, हमने चारों तरफ से इस घर को घेर लिया है, वो बच के जा ही नहीं सकता। मेरी बेटी अकेले है, पता नहीं उसको।
लड़का जिसने मेरी बेटी का जीना हराम कर दिया है। अरे सासू माँ, चिल चिल, डरती कहाँ हैं आप? अरे प्यार करते हैं नेहा से बहुत ज्यादा। सुकेश, देखो ये जो भी तुम कर रहे हो ना, ये कानून के खिलाफ है। चुपचाप से दरवाजा खोलो और लड़की को छोड़ दो, बाहर आ जाओ, हम तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे। देखो इंस्पेक्टर, हम कोई गलती नहीं किया हूँ, हम प्यार करते हैं उससे और शादी करने आए हैं यहाँ पे। बेवकूफ, बाहर आके बात कर, मेरी बेटी को छोड़ दे, मुझसे बात कर। अरे ये क्या कर रहे हैं आप हमें बात करने दीजिए, आप चुप हो जाइए। अरे हमको किसी से कोई बात नहीं करनी, हम बस इतना चाहते हैं कि ये लोग हमें स्टाम्प पेपर पर लिख कर दें कि ये लोग नेहा से हमारी शादी करवाएंगे और नेहा भी हमें अपना पति मानेगी। ये क्या बकवास कर रहे हैं इंस्पेक्टर साहब, हम ऐसे कुछ नहीं करने वाले। नेहा की जान बचाना ज्यादा जरूरी है इस वक्त, बाद में निपट लेंगे इससे। इंस्पेक्टर, हमें साइन करवा के दो स्टाम्प पेपर पे इन दोनों के, और नेहा से तो हम खुद करवा लेंगे। ये सुकेश हमें जान लो। चुप चुप, जैसा तुमसे कह रहे हो ना, चुपचाप वैसा करो, तो डाल देंगे अंदर। अब तुम्हें खाना खिलाएंगे और खाना खा लेना, समझ में आ रहा? अबे खाना नहीं खाता इसको। खाना नहीं खाना इनको। लो, चाकू से तुम डर रही हो? अरे तो बोलो ना, तुम्हें डर लग रहा है, हम रख देंगे। ये लो, रख दिया चाकू, लो आप खाओ। अरे खाओ ना, समझ नहीं आ रहा तुमको? सारा जिद निकाल देंगे तुम्हारा, बता रहे। चुपचाप खाना खा लो, तो जब तक तुम नहीं खाओगी तो हम भी नहीं खाएंगे। और भूखे पेट है ना, हमारा पागलपन बहुत ज्यादा होता है, फिर तुम्हें मजा आएगा। बस जब से आए प्यार दिखा रहे, प्यार दिखा रहे, प्यार दिखा रहे, समझ ही नहीं रही ये बात। खोलो मुंह, अरे मुंह खोलो, हाँ ऐसे। हम कहे थे आपसे कि हमारी बेटी का कोई गलती नहीं, पर आप हमारी बात नहीं मान। अगर उस लड़के का कंप्लेंट सही में कर दिए होते उस दिन, तो आज ये नौबत नहीं आती। हमसे भी बहुत गलती हो गया, अब क्या करें समझ में नहीं आता है। कुछ कीजिए इंस्पेक्टर साहब, पता नहीं मेरी बेटी किस हाल में होगी। घबराइए मत, मैं देखता हूँ। यादव, सुकेश, सुकेश खोलो, स्टैम्प पेपर रेडी है। सुकेश, ये लो। I, the undersigned parents, legal guardian of Miss Neha Sharma, is providing consent for marriage of my daughter with Sukesh Yadav. संभाल के। ये देखो क्या है, अरे तुम्हारी और हमारी शादी का फरमान है ये देखो, तुम्हारे माँ बाप ने साइन कर दिया है, अब तुम भी कर दो साइन, फिर हम दोनों की शादी हो जाएगी। लो, अरे लो, अरे यार हम भी तो भूल जाते हैं, हम ही तो हाथ बांधे तुम्हारे। लाओ आप, तुम्हारे हाथ खोल दो, तुम जल्दी से साइन कर दो, फिर हमारी शादी हो जाएगी, फिर हम चलेंगे बाहर घूमने। ये लो साइन करो। अरे साइन करो, अरे कर दो ना साइन। अरे कर दो ना यार, हाँ? साइन कर दो, हाँ? और आना दल तुमको, हाँ? कह रहे तुम्हें साइन कर दो, साइन कर दो, समझ नहीं आ रहा? लो साइन करो तुम भी, क्यों ना साइन करने से पहले इस लम्हे को कैद कर ले। अरे भाई इतना बड़ा काम किए हैं हम, फोटो तो जरूर लेंगे हम। अरे यहाँ देखो, ये अरे मुस्कुराओ भैया, शादी हो रही है हमारी, तुम रो रही हो। अरे बोलो चीज, अरे स्माइल करो, अरे हंसो, चीज, तुम्हें चीज हिलो मत बे, हिलो नहीं। माँ, पापा, क्या दो, पकड़ो से। चुप हो जाओ बेटा। चुप हो, चुप।
लेके चलो ऐसे। इंस्पेक्टर, तुम तो कह रहे थे हमारी शादी कराओगे, हैं? धोखा दे दिया हमें। लेके जाओ पैसे। चल। न मिलने आए न मिलने का वादा किया, खफा है तुमसे क्योंकि तुमने धोखा बहुत ज्यादा दिया। अगर तुम हमारी नहीं हो सकती तो हम तुम्हें किसी और का होने भी नहीं देंगे। तुम्हें कुछ नहीं होगा। नहीं बच पाएगा। तुम्हें कुछ नहीं होगा नेहा। नेहा नेहा सुकेश का पागलपन आखिरकार एक भयानक जुर्म में बदल ही गया। उसके एक तरफा प्यार ने कहर ढा ही दिया। उसे उसके जुर्म की सजा तो मिली, लेकिन क्या यह सजा नेहा की मासूम जिंदगी को वापस ला सकती थी? नहीं, अब नेहा कभी वापस नहीं आएगी। आखिर उसकी क्या गलती थी? वो बेचारी तो इंजीनियरिंग की पढ़ाई करना चाहती थी, लेकिन अफसोस अब नेहा कभी वापस नहीं आएगी। हमारा आपसे निवेदन है कि अगर आप आसपास कोई भी क्राइम होता हुआ देखेंगे और चुप रहेंगे तो आपको भी उसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। नेहा को जब सुकेश का फोन आया था तभी उसके माता पिता को पुलिस को इतला दे देनी चाहिए थी। शायद यह हादसा होने से बच जाता, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। दर्शकों, हमारे समाज में आज भी नेहा जैसी ना जाने कितनी लड़कियां हैं जिन्हें सुकेश जैसे लड़के परेशान कर रहे हैं। हमारा फर्ज बनता है कि हम उनकी सुरक्षा करें। स्टॉकिंग एक भयानक अपराध है और हमें उस अपराध के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए, भले ही स्टॉक करने वाला हमारा अपना ही क्यों ना हो। इसी के साथ मैं अमित पचौरी क्राइम अलर्ट के आज के इस एपिसोड में विदा लेता हूं आपसे। अगले एपिसोड में फिर किसी सच्ची कहानी के साथ आपके सामने उपस्थित